क्या आप भी देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम? तो आज आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये आता था कि सर हम मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, बिना पढ़ा लिखा तो मैथ स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस का चीज़, जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपके लिए उतना ही बेटर होगी। तो आते हैं अब हम लोग मुद्दे पे। मुद्दा ये था कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट याद रखना, आपको जो हम कहेंगे उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और जैसे उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर एक गो सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ते हो, जो भी क्वेश्चंस आपको टीचर पढ़ाते हैं, और बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस करो। जैसे एक सप्ताह मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, या 10 ही क्वेश्चंस पढ़ा, तो उसको धीरे धीरे आप पीछे से प्रैक्टिस भी करते जाओ, तभी आपको याद रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आज आपने 2 क्वेश्चंस पढ़ा, ठीक है, 2 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप घर पे जाइए, उस 2 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक कि हम अपने से सॉल्व करना ना सीख जाए, क्योंकि स्टूडेंट है तो भूलेंगे भी, याद भी रहेगा। तो जितना आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे चीज़ें उतना ही आपके लिए बेटर होती जाएगी। अब ये तो हो गई प्रैक्टिस की बात, लेकिन अब हम आपको रामबाण देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2025 के लिए। आप कहिएगा सर रामबाण क्या देने वाले हैं? तो आज हम जो है बहुत जितना भी क्लास में हम पढ़ाते हैं क्लास 10th का क्वेश्चन, वो हम आपको फ्री में मटेरियल प्रदान करने वाले हैं, और स्क्रीन पे आपको साइड में दिख भी रहा होगा। और ये कंटेंट अपने आप में बहुत ही बेटर है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपने क्या अभी तक पढ़ा है और क्या आपने नहीं पढ़ा है। क्या टीचर आपके साथ कोई खेलवेल तो नहीं कर रहा है, ऐसा भी आपको पता चल जाएगा बाद में। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसा हो कि आप पढ़े ही ना हो सकता है कि आपके कॉपी में ही ना हो सकता है आपके टीचर को पता ही ना हो। तो उस टाइप का भी क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आएंगे। वैसे क्वेश्चंस आप साइड में देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चंस है, और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। देखो भाई, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा उससे हमें क्या लेना देना। मेरा काम क्या है, मेहनत करना। निरंतर हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे तो दिक्कतें होगी। अगर मेहनत करेंगे तो एग्जामिनर का इतना औकात है कि जो तुमसे बाहर क्वेश्चन पूछ दे, कदापि नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें टीचर का भी योगदान होना आवश्यक है। वो कैसे? टीचर को एक एक पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, जैसे पहला चैप्टर रियल नंबर है, दूसरा पोलिनोमियल है, तीसरा लीनियर इक्वेशन है, चौथा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सभी का पीडीएफ हम साइड में आपको दिखा भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इसका लिंक भी हम नीचे में डाल देंगे, आप वहां से आप इसको लोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस को जाके घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप जिस टीचर के पास पढ़े हैं वो तो कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा, आप कॉपी में से देख कर बना सकते हैं, और उसके बाद भी आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ हमेशा क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा बोलने का। क्योंकि आजकल जो है ना, ये एक बिजनेस हो चुका है एजुकेशन, ठीक है। 2 पॉइंट पढ़ाया, चैप्टर खत्म हो गया, और आपको खुद यकीन हो जाएगा। क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके तो देखिए कि कितना आप जानते हैं और कितना आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही ना आपको पता चलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर मान के चलिए एक चैप्टर में मेरा 60 ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर 60 में से 60 आपसे नहीं बना, और कॉपी देखने के बाद भी नहीं बना, और आपकी कॉपी में भी नहीं मिला उस टाइप का क्वेश्चंस, तो प्रॉब्लम किस में है? आपके टीचर में भी है। समझ रहे हो ना, इस चीज को आप पकड़िए, ठीक है। और क्लास 10th का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो चोरी करके पास मत कीजिए कभी भी। चोरी करके पास करेंगे तो रोड पे भूखेंगे, पढ़ के पास करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या कहते हैं हमेशा, एक चीज है, चोरी करके फर्स्ट करने से बढ़िया है ईमानदारी से सेकंड करो, थर्ड करो। क्योंकि ईमानदारी का जो है ना, कहीं पे वो बदनाम नहीं होता। चोरी करके आज आपने फर्स्ट कर लिया, कल कोई पूछ दे, बताओ भाई द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कौन सी होता है, पता चलेगा पते न था, लेकिन वहां पे आंसर आप टिक करके आए, तो कितना मतलब अपने आप में इंसल्ट फील होगा, बेइज्जती महसूस होगा आपको। तो ये सब कम करने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो क्यों हम ऐसा कम करेंगे। तो इसीलिए फोकस योर एम, ठीक है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिए, एक एक पॉइंट को बढ़िया से पढ़िए। समझ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं, आप देख भी रहे होंगे, साइड में आपको दिख रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका लिंक भी हम नीचे में डाल देंगे, वहां से आप जाकर के क्लिक कीजिएगा, लोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीका से मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।